न्यूज नशा, आदत हर खबर की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले तो नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के लिए तैयार है, जो वर्तमान में परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। लगातार दूसरी बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभालने वाले प्रधान ने मीडिया कर्मियों को बताया कि 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट परीक्षा दी है। उन्होंने कहा था कि मैं छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि भारत सरकार और एनटीए उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 24 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक नीट परीक्षा दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। लगभग 1560 छात्रों के लिए कोर्ट द्वारा सुझाया गया मॉडल अपनाया गया और इसके लिए शिक्षाविदों का एक पैनल बनाया गया है। हम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नीट परीक्षा के संबंध में 24 लाख छात्र परीक्षा में बैठते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और यह मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई है। सरकार इसे कोर्ट के सामने रखेगी। एनटीए देश में 3 बड़ी परीक्षाएं यानी नीट, जेईई और सीयूटी सफलतापूर्वक आयोजित करता है। हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद थे। सवालों का जवाब देते हुए प्रधान ने कहा कि प्रश्न पत्रों के 2 सेट की व्यवस्था कोई नई प्रथा नहीं है। उन्होंने कहा, यह कई सालों से चलन में है। अंतिम सेट परीक्षा के दिन परीक्षा से ठीक पहले तय किया जाता है। 6 केंद्रों पर गलत सेट वितरित किया गया, जिससे वहां परीक्षा 40 मिनट देरी से शुरू हुई। यह मामला केवल उसी घटना से संबंधित है। प्रश्न पत्रों के 2 सेटों की प्रथा अचानक नहीं शुरू हुई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2024 की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी थी। उन्होंने रविवार 16 जून को कहा था कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा था कि नीट के संबंध में 2 तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया है। पहला, शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करवाता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। नीट की परीक्षा इसी साल 5 मई को हुई थी। इसमें 23,30,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इस दौरान लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे। 4 जून को लोकसभा के साथ नीट के रिजल्ट भी जारी किए गए। इसमें 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 मार्क्स दिए गए। नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉप स्कोरर रहे। इस पर कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। अब नीट पेपर लीक की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। एक छात्र ने खुद नीट 2024 पेपर लीक की बात कबूली है। इस छात्र का नाम है अनुराग यादव। अनुराग यादव नीट यूजी 2024 एग्जाम में शामिल हुआ था। वो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। अब अनुराग ने पटना पुलिस को बयान दिया है, जिसमें उसका कबूलनामा है, जिसमें उसने नीट पेपर लीक कांड का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना में 22 साल के अनुराग ने पुलिस को बताया, मैं कोटा में एलएन कोचिंग सेंटर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कोटा से वापस आ जाओ, नीट एग्जाम की सेटिंग हो गई है। मैं कोटा से वापस आ गया। मेरे फूफा 4 मई की रात मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास छोड़ा है, जहां मुझे नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दिए गए। रात में मुझे उसे रटवाया गया। उसने कहा कि मेरा नीट एग्जाम सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल था। मैं परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र मुझे रटवाया गया था वही सारे सवाल सही परीक्षा में मिल गए। एग्जाम के बाद अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल होने के बाद अब नीट कैंसिल करने की मांग भी और तेजी से उठने लगी है। वहीं जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, सरकार और सुप्रीम कोर्ट एनटीए पर सख्त हो रहे हैं। इसके मद्देनजर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द होने की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी भी नीट एग्जाम कैंसिल करने की मांग वाली नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रही है। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है
और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। कोई एग्जाम उठाकर आप देख लीजिए, अभी कल यूजीसी का नेट का इन्होंने कैंसिल किया, अब नीट वाला सुप्रीम कोर्ट उसमें चल रहा है। कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, ये लोग एक एग्जाम नहीं करा पाते, हमेशा पेपर लीक होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ, गुजरात में तो सबसे ज्यादा लीक होते हैं। तो क्या है, आप अगर सरकार चला रहे हैं, आप अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आप अपने देश में एक एग्जाम नहीं करा पाते। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल भी रहे हैं और हम लोग पिछले 10 दिन से, जब से ये मुद्दा सामने आया है, हम इसको लगातार उठा रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। सरकार को लगता है, मोदी जी को लगता है उनको सब कुछ पता है और किसी को कोई ज्ञान है ही नहीं, सरकार चलाना आता नहीं है, एग्जाम देना आता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं बैठकर वहां। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।